प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर राजस्थान फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, हम 50 राजस्थान जीके के पढ़ेंगे जो कि पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और राजस्थान के होने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले रिपीट होने वाले संभावित 50 राजस्थान के जीके क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? चित्तौड़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी या फिर कुंभलगढ़? जल्दी से आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम राजस्थान के निवासी है और हमको पता होना चाहिए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा रहा है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 30 मार्च, 14 सितंबर या 5 जुलाई? चलिए कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30 मार्च को हर वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी? भरतपुर, अलवर, धौलपुर या जयपुर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम 50 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए, मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी? अलवर में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने बी राइट लगाया है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में प्रसिद्ध ऊखा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रसिद्ध ऊखा मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में, बयाना में, गागरोन में या कोटा में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो, ठीक है ना। प्रसिद्ध ऊखा मस्जिद राजस्थान में बयाना। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसलमेर में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में क्या स्थित है? पटो की हवेली है, जैसलमेर का किला है, नतमल की हवेली है? तो बिल्कुल जल्दी से बताइए, जैसलमेर में स्थित है, क्या स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल पटुओं की हवेली भी जैसलमेर में है, ठीक है ना। जैसलमेर का किला जैसलमेर में स्थित है, नतमल सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी। जिन्होंने डी लगाया उन सभी का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो रेगुलर क्लास को देखना है, सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि जो भी कोई क्लास आएगी उसको आपको देखना न भूले और वो क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है? ये जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है? और वह जहांगीरी महल यानी कि जहांगीर महल कहाँ पर है? पुष्कर में। ये पुष्कर कहाँ पर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि जहांगीर महल कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वंश भास्कर के रचयिता, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयानक या सूर्यमल मिश्रण? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, वंश भास्कर के रचयिता। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में डूंगजी और जवार जी क्यों लोकप्रिय हुए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगजी ये लोक देवता है राजस्थान के, डूंगजी और जवार जी ये क्यों प्रसिद्ध हुए हैं, क्यों लोकप्रिय हुए? बिल्कुल क्रांति के प्रमुख नेता थे या फिर लोक देवता थे, अंग्रेजी छावनी को लूटना या फिर दानवीर होने से? तो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
डोंगजी और जवार जी क्यों लोकप्रिय हुए थे, इसको हम सारांश से देखेंगे। ये मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता थे, इन्होंने अंग्रेजी छावनी को भी लूट लिया था, ठीक है ना। ये लुटेरे देवता थे, ये अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे और गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग्रेजों की छावनी को भी इन्होंने लूट लिया था नसीराबाद में। तो बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए वो लोकप्रिय हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोर ध्वज और निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है। मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी जेर प्रहरी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। पहले हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार बेंसू के चित्रे के रूप में विख्यात है। बेंसू का चित्रा किसे कहा जाता है, डीएन शर्मा को, गोवर्धन लाल बाबा को, ज्योति स्वरूप को या प्रमाचंद चोयल को। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। निम्न में से कौन सा चित्रकार बेंसू के चित्रे के रूप में विख्यात है। बेंसू का चित्रा मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है, परमाचंद चोयल, ठीक है ना। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा, परमानंद चोयल है, उसको बेंसू का चित्रा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीलू का चित्रा किसे कहा जाता है, गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा को बीलू का चित्रा कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इनका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सोने चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सोने चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा होगा, चूरू का किला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूरू का ऐसा किला था जो देखिए युद्ध होने पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुश्मनों पर लड़ाई करते वक्त गोला बारूद खत्म होने पर चूरू के किलों ने, चूरू के राजाओं ने वहां से क्या किया, चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ के, बीकानेर से युद्ध हुआ था चूरू में, ठीक है ना। तो चूरू के राजाओं ने बीकानेर पर चांदी के गोले बरसाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दुर्ग चर्चित हो गया, ठीक है ना। तो चांदी के जो गोले हैं वो कौन से दुर्ग ने बरसाए थे, बिल्कुल चूरू का किला, जहां पर चांदी के गोले दागने तो चर्चित है। बिल्कुल यहाँ पर बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है। बाला दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाला दुर्ग है अलवर में, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रख लेना, कहाँ पर है, अलवर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक विश्वसनीय हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि को बिल्कुल बूंदी शैली में, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रख लेना, पशु पक्षी फल फूल को सर्वाधिक महत्व देती है बूंदी शैली। तो यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर अभी पूछा गया है, ठीक है ना। और उससे पहले अपना पशु परिचय एग्जाम्स के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कि हल्दीघाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो फटाफट से, हल्दीघाटी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में या उदयपुर में। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। हल्दीघाटी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, राजसमंद में, ठीक है ना। कौन से जिले में है, राजसमंद आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। अपना राज्य वृक्ष क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी, ठीक है ना। इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था, 1983 में, सन 1983 में इसमें राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी महारानी की छतरी बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल इसका राइट होगा अलवर में, ठीक है, ध्यान रख लेना। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रख्यात चीनी यात्री हैंगसोंग राजस्थान के किस शहर में रुके थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीनी यात्री हैंगसोंग हैं, ये पहली बार राजस्थान आए थे। तो कौन सी शहर में रुके थे, बिल्कुल ही रुके थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीनमाल में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर छपेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइबर जरूर करना है, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। भ्रतरी मेले से, पुष्कर मेले से, दशहरा मेले से, केला देवी मेले से। लंगूरिया एक भक्ति गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये केला देवी माता के प्रांगण में गाया जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया किस देवी से संबंधित होगा,
केला देवी माता, जो कि करौली में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, ठीक है ना, राणा कुंभा ने बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ये किसके द्वारा गाया जाता है? ग्रासिया स्त्रियों द्वारा, सती स्त्रियों द्वारा, वीरांगना स्त्री द्वारा या बील स्त्री द्वारा? सुवटिया लोकगीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। राजस्थान जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। ये बील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, बिल्कुल बील स्त्रियों का इस गीत से संबंध है, ठीक है ना, डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर को, ठीक है ना, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? नवा टापरा गांव, बेणेश्वर डूंगरपुर में, या फिर देसुरी गांव, भूमगढ़, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव, डूंगरपुर, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किसे राजस्थान की मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान की मरु गंगा किसे कहते हैं? बाण गंगा को, इंदिरा गांधी नहर को, गंगा नगर को, या माही नदी को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है? बिल्कुल आपको 50 में से अगर 30 क्वेश्चन आपने सही नहीं किए तो समझो आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है। अगर आपने 50 में से 30 सही कर दिए तो समझो आपकी अच्छी तैयारी, आप सिलेक्शन के लायक है, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो फटाफट से बताना मरु गंगा किसे कहा जाएगा, कमेंट तो कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। रुपेश, राजेंद्र यादव, बहुत शानदार आपने कमेंट किया। चलो एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान की मरु गंगा इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल राइट होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ जो किला है उसमें पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? विजय स्तंभ, बिल्कुल विजय स्तंभ पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? कौन से दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को, या कुंभलगढ़ दुर्ग को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? बटनेर दुर्ग, ठीक है ना, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? हनुमानगढ़ में। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय जो मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ संग्रहालय कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। मेहरानगढ़ संग्रहालय किस जिले में स्थित है? अलवर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, या पाली में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ठीक है ना। तो मेहरानगढ़ संग्रहालय कहाँ पर होगा? जोधपुर में, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजसमंद झील, इसमें कौन सी लोक देवी का मंदिर है? घेवर माता का, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी आपको इस क्वेश्चन को बताया था। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? घेवर माता का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक देवी किसे कहते हैं? चलिए बताइए, चौथ माता को, चीक माता को, महामाया को, या घेवर माता को? शिशु रक्षक देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों महामाया। जो महामाया किसे कहा जाता है ये भी बताइए? महामाया कहा जाता है शीतला माता को, बिल्कुल शिशु रक्षक देवी है महामाया माता, शीतला माता, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थी ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना और आपको कमेंट भी कर देना, ठीक है ना, जल्दी से बताना, देखते कौन कौन साथी कमेंट करेगा। और जो साथी क्लास को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर करके कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, क्या करेगा? सर मुझे सिलेक्शन लेना है, जो ये कमेंट करेगा उसको मैं निःशुल्क 10,000 राजस्थान जीके क्वेश्चन की पीडीएफ उसी कमेंट पे प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आपको लाइक,
सब्सक्राइबर और शेयर करके कमेंट करना है, ठीक है ना। उसी लिंक पे आपको मैं 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ निःशुल्क दूंगा, जिसको पढ़कर आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है। मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। महाराणा प्रताप की हाथी का नाम राम प्रसाद, ठीक है ना। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कर देना कमेंट, बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बिल्कुल राम प्रसाद आपका राइट होगा, ठीक है ना। और घोड़े का नाम क्या था? चेतक। घोड़े का नाम था चेतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा। हुंजा घोड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उम्मेद सिंह जी का, आमेर के मान सिंह का, या मारवाड़ के महादेव का? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, हुंजा नामक जो घोड़ा था ये बूंदी के उम्मेद सिंह जी के राज महाराजा का था, जिनका घोड़े का नाम हुंजा था। ये घोड़ा इतना समर्पित था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराजा के प्रति पूर्ण समर्पित घोड़ा था। बिल्कुल बूंदी के उम्मेद सिंह जी का घोड़ा का नाम था हुंजा, बिल्कुल इसका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? मेरे प्यारे विद्यार्थी 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय की, तब चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खिजराबाद, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, डी आपका राइट होगा। खिजराबाद क्यों रखा था? अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों खिजर खां, उसके नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति जो पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। सहरिया जनजाति जो पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? गोपना, कोरुआ, टीपा या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर तो आपको कमेंट करना होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। सहरिया जनजाति के जो लोग हैं ये पहाड़ी पर घर बनाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको गोपना भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, टीपा भी कहते हैं और टोपा भी कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? चलिए बताइए, खनिजों का अजायब घर कौन से राज्य को कहा जाएगा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। बहुत शानदार कमेंट आ रहा है, बहुत शानदार। प्रिया सैनी, अनुज गुप्ता, बिल्कुल राइट कमेंट आप कर रहे हो। एक बार सभी साथी कमेंट करो, खनिजों का अजायब घर राजस्थान, बिल्कुल राइट होगा। राजस्थान को मेरे प्यारे विद्यार्थियों खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, सिरोही, अजमेर या राजसमंद? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। बिल्कुल बिल्कुल 50 में से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है ना। तो कोकरा की पहाड़ियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में। अजमेर को अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना, अंडू की टोकरी, ये राजस्थान का हृदय है अजमेर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित हैं। अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में हैं? कोटा में, बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में? चलिए बताइए, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। राजस्थान राज्य में ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्लास अपनी रहने वाली हैं साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, बिल्कुल हूबहू छपने वाले प्रश्न है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा, बहुत शानदार जवाब दे रहे कोटा। साथियों सबसे ज्यादा कृषि मंडी है अपने राजस्थान में कोटा जिले में, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग, बिल्कुल बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंडू की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंडू की टोकरी किसे कहा जाता है? अजमेर को, ठीक है ना। अजमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा को, जयपुर को, अलवर को या नागौर को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा?
भीलवाड़ा को, ठीक है ना। और नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन है, अगर मैनचेस्टर है तो भीलवाड़ा है, नवीन मैनचेस्टर है तो भिवाड़ी है, ठीक है ना। नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? बताइए, फूलों की मंडी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर अजमेर में, हिंडोली बूंदी में, जयपुर में, कोटा में। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में होगी? पुष्कर में, यानी कि पुष्कर अजमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूलों की मंडी अवस्थित है। चलो अपना अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, खंभू का नगर किसे कहा जाता है? तो खंभू का नगर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर पाली। रणकपुर में खंभू का जो जैन मंदिर है, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, खंभू का नगर और खंभू का जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर पाली यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैन मंदिर है जिसे खंभू की नगरी भी कहा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के आज के इस मॉडल पेपर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो बार बार परीक्षाओं में छपने वाले क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो अगली क्लास देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। और सभी साथी कमेंट कर देना कि सर मुझे PDF चाहिए, सिलेक्शन लेना है, मैं आपको निःशुल्क आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा।